Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इमरान अहमद एंड आई एम योर कंप्यूटर साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है हमारी बुक के चैप्टर नंबर 2 से लिया गया है और स्टूडेंट्स उसकी एक्सरसाइजेस हम कर रहे थे और आज उसका लास्ट लेक्चर है हमारा। इनफैक्ट आज के लेक्चर के बाद हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो एंड हो जाएगा। आज स्टूडेंट्स हम कुछ प्रोग्राम्स जो है हमारे जो एक्सरसाइज के अंदर मौजूद हैं उनको करके देखेंगे और फिर उसके बाद ये देखेंगे कि जो आउटपुट हम चाहते हैं उन प्रोग्राम से वो आउटपुट हमें मिलती है या नहीं मिलती। तो आइए स्टूडेंट्स फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है डाटा टाइप्स, असाइनमेंट एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। इसके अंदर हमने जो लैंग्वेज एक देखी थी बेसिक लैंग्वेज मीन GW बेसिक लैंग्वेज, उसके बारे में हमने डिटेल के साथ इस चैप्टर के अंदर पढ़ा था और हमने उसकी बेसिक्स को सीखा था कि बेसिक उसकी कमांड्स कौन सी हैं, उसके अंदर रूल्स कौन से यूज होते हैं, कमांड्स या स्टेटमेंट कौन कौन सी उसके अंदर यूज होती हैं, कैसे हम प्रोग्राम टाइप कर सकते हैं, कैसे प्रोग्राम को लिख सकते हैं, फिर एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर में अंदर हमने जो कुछ भी पढ़ा है इसको आपने अच्छी तरह याद रखना है क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर है वो बेसिकली रिलेट कर रहे हैं और डिपेंड करेंगे आपके चैप्टर नंबर 2 के ऊपर कि आपने यहाँ पे जो बेसिक चीजें पढ़ी हैं वो बेसिक चीजें अगर आपको क्लियर होंगी, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी आप नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर जो आपकी बेसिक लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ और मेथड्स मौजूद हैं, कुछ और टेक्निक्स मौजूद हैं, उसको जब आप यूज करेंगे तो आपको पहले ये बेसिक्स का पता होना चाहिए। तो इसलिए इस चैप्टर के अंदर में जो भी कॉन्सेप्ट देखें उन कॉन्सेप्ट की आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस बार बार कीजिएगा। करेंगे तभी आपको आएगा, लेकिन सिर्फ आप देखेंगे या पढ़ेंगे तो फिर आपको ये नहीं आएगा। अपने साथ इसको करके देखें, अपने प्रोग्राम लिख के देखें और डिफरेंट प्रोग्राम लिख के देखें। जो प्रोग्राम मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ वो प्रोग्राम तो आप लाजमी लिखें, उसके अलावा खुद से प्रोग्राम बनाएं, खुद से प्रॉब्लम क्रिएट करें और उस प्रॉब्लम को आप फिर सॉल्व करें GW बेसिक के प्रोग्राम के अंदर। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारी एक्सरसाइज का है वो क्या कहता है उसकी बात करते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। कैलकुलेशन आपने क्या करनी है, आपने वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर कैलकुलेट करना है। द प्रोग्राम शुड गेट द वैल्यूज फॉर हाइट एंड रेडियस ऑफ ए सिलेंडर फ्रॉम यूजर थ्रू इनपुट। स्टूडेंट्स, इस प्रोग्राम के अंदर भी आपको इनपुट के बारे में आपको बता दिया गया। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि आपने इनपुट डिफाइन करनी है कि इनपुट आपके प्रोग्राम में क्या होगी, फिर आपने देखना है कि कैलकुलेशन या प्रोसेसिंग क्या होगी, देन आउटपुट की बात करनी है क्योंकि आपके हर प्रोग्राम के अंदर ये तीनों चीजें लाजमी मौजूद होंगी। सो इनपुट आपकी क्या है, हाइट और रेडियस जो सिलेंडर का है वो आपकी इनपुट है और उसके बाद आपने आउटपुट क्या निकालनी है, आपने वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर जो है वो बेसिकली कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेशन इनफैक्ट आपकी प्रोसेसिंग है और आउटपुट आपकी वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर है। तो लेट्स स्टार्ट, इसका प्रोग्राम लिखते हैं। अपने कंप्यूटर ऑन कर लें, ऑन करने के बाद GW बेसिक जो है उसको ऑन करें और लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने प्रैक्टिस रखनी है, जो मैंने आपको बताया था कि आप रिमार्क्स जरूर लिखें, उससे आपको आइडिया होगा कि आप प्रोग्राम जो लिख रहे हैं वो प्रोग्राम बेसिकली क्या करेगा। क्योंकि आपने उस प्रोग्राम को अगर सेव कर लिया है तो प्रोग्राम सेव हो जाएगा आपका। सेव करने के बाद आपने दोबारा उसको लोड करवा के एग्जीक्यूट करवाना है तो आपको एटलीस्ट ये आइडिया हो जाए सिर्फ रिमार्क्स की लाइन देखने से कि ये प्रोग्राम कर क्या रहा है, आपको क्या आउटपुट देने की कोशिश करेगा। तो लाइन नंबर 10 मेंशन कर दें और REM रिमार्क्स लिख देते हैं कि आपका ये प्रोग्राम या वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर कैलकुलेट करेगा। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी कैलकुलेटेड। एंटर किया, लाइन नंबर 20 स्पेस, आपने अब इनपुट करना है। क्या इनपुट करना है, आपने दो चीजें इनपुट करनी है, हाइट इनपुट करनी है और रेडियस इनपुट करना है। तो सबसे पहले आप इनपुट की स्टेटमेंट के अंदर उसके बाद डबल कोट्स लगाएं, एंटर द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू। स्टूडेंट्स, ये चीज हम इसलिए करते हैं कि ये आपके जो यूजर है मीन आप लोग जो है आपसे ये वैल्यू ली जाएगी, आप इस वैल्यू को पुट करेंगे तभी जो एग्जीक्यूशन आगे चलेगी। सो कॉमा एंड देन मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूं हाइट के नाम से, HEIGHT। एंटर, लाइन नंबर 30 अगेन इनपुट स्पेस डबल कोट्स, एंटर द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू कॉमा रेडियस, मैंने एक डिक्लेयर कर लिया वेरिएबल। एंटर कर दिया। अब लाइन नंबर 40 के ऊपर मैं एक वॉल्यूम का डिक्लेयर करता हूं वेरिएबल, तो मैं लेट की कमांड को यूज कर लेता हूं। आप नहीं भी यूज करना चाहते डजंट मैटर, आप उसको यूज ना करें, लेकिन मैं यूज कर लेता हूं लेट स्पेस वॉल्यूम इज इक्वल टू। अब इसका फॉर्मूला आपकी बुक में गिवन है, मैं यहां भी लिख देता हूं कि कैसे वॉल्यूम जो सिलेंडर का कैलकुलेट होगा। पाई से मीन 3.14 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस मल्टीप्लाइड बाय रेडियस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। मीन पाई को मल्टीप्लाई किया जाएगा R स्क्वायर के साथ और हाइट के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपको वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर जो है वो मिल जाता है। एंटर किया, नेक्स्ट लाइन। अब आपने आउटपुट प्रिंट करवानी है, सो प्रिंट की कमांड यूज करेंगे, स्पेस डबल कॉलम
वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर क्या आएगा इज इक्वल टू कॉमा, और वॉल्यूम का जो आपने डिक्लेयर किया वेरिएबल वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। एंटर किया, प्रोग्राम को आपने एंड कर दिया। अब पहले इसकी लॉजिक आप अंडरस्टैंड करें कि इसकी लॉजिक है क्या, क्योंकि स्टूडेंट्स अभी ये बहुत कम लाइंस का आपका प्रोग्राम है, तो इसके अंदर आपको एरर फाइंड करना बहुत ईजी लगेगा। लेकिन अगर आपका प्रोग्राम जो 100 लाइन्स का है या 200 लाइन्स का या 1000 लाइन का है, वहां पे अगर आप पूरा प्रोग्राम लिखने के बाद आपको पता लगेगा कि एरर है, तो उसको फिर आइडेंटिफाई करना और फिर इसको खासतौर पर रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए आप जब भी प्रोग्राम लिखें उसको अच्छी तरह रीड भी करें, अंडरस्टैंड करें कि ये जो आप स्टेटमेंट लिख रहे हैं या जो कमांड आपने लिखी है, ये स्टेटमेंट या कमांड वही फंक्शन परफॉर्म कर रही है जो आप करवाना चाह रहे हैं। अगर नहीं कर रही तो फिर आप उसको चेंज करें, क्योंकि बाद में फिर मसला हो सकता है। सो इसको रन करते हैं। आरजीएन की कमांड एंटर किया तो आपसे पूछता है जी एंटर द हाइट ऑफ द सिलेंडर। यदि वो कोई वैल्यू दे दें, वैल्यू आपने दी, एंटर किया, एंटर द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। रेडियस पे आप कोई वैल्यू दे सकते हैं, वैल्यू पुट की, और आपको रिजल्ट उसने दे दिया वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर कैलकुलेट करके, मीन 3.14 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस मल्टीप्लाइड बाय रेडियस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो उससे जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है और वो वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर का रिजल्ट है। तो इस तरह आप ये प्रोग्राम जो लिख सकते हैं, लेकिन इसी तरह के और करके देखें, और खासतौर पे इसमें कोई सेंटेक्स एरर करके देखें और फिर देखें कि आपको सेंटेक्स एरर आपका प्रोग्राम जो है वो किस तरह आइडेंटिफाई कर रहा है। तो इसी तरह आप इसको सीखेंगे। तो फ्रेंड्स आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बेसिकली क्या है और उसका आंसर क्या होगा। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12, वेरी इजी क्वेश्चन। राइट अ प्रोग्राम टू कंप्यूट द स्क्वायर ऑफ अ गिवन नंबर। द प्रोग्राम शुड गेट द नंबर फ्रॉम यूजर थ्रू इनपुट। स्टूडेंट्स आपके ज्यादातर क्वेश्चन जो एक्सेस में इनपुट की कमांड को यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉमन प्रैक्टिस है कि यूजर से इनपुट ली जाती है किसी भी प्रोग्राम के अंदर, तो इसलिए इसकी आप प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कीजिएगा। तो यहां से क्या कहा जा रहा है कि आपने इनपुट करना है एक नंबर और उस नंबर का आपने फिर स्क्वायर जो है वो कंप्यूट करके आउटपुट पे शो करवाना है। तो चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। GW बेसिक आपने ओपन की होगी, उस पर प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले जो हमारी प्रैक्टिस हमने बनाई है वो ये है, हम रिमार्क्स लिखेंगे पहली लाइन के ऊपर। रिमार्क्स आप खुद से लिखें जिससे आपको आइडिया हो जाएगी प्रोग्राम क्या कर रहा है। नेक्स्ट लाइन हमारी लाइन नंबर 20, स्पेस दी, इनपुट, और हमने क्या करना है इनपुट, एंटर ए वैल्यू, कोई नंबर या वैल्यू आपने इनपुट करनी है। एंटर वैल्यू इज इक्वल टू कॉमा, और मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूं ए। एंटर किया, लाइन नंबर 30 पे अब मैं लेट की एक यूज कर लेता हूं स्टेटमेंट, लेट एस इज इक्वल टू ए इंटू ए। ए इंटू ए का मतलब ए का स्क्वायर, और उसके लिए मैंने वेरिएबल जो डिफाइन किया वो एस डिफाइन कर लिया जो स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंटर किया, लाइन नंबर 40 अब प्रिंट करवाना है आपने, प्रिंट देन स्पेस डबल कोट्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉमा, और आपके आउटपुट में क्या आएगा जो आपने एस कैलकुलेट किया था। एंटर किया और प्रोग्राम को एंड कर दिया। आपका ये सिंपल आपका जो 1 2 3 एंड 4 स्टेप के अंदर आपका प्रोग्राम लिखा गया। लेकिन हो सकता है कि आप जब प्रोग्राम को वर्ड में देखें, मीन इस तरह लिखा हुआ देखें जिस तरह आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो गया इसको मैंने कैसे सॉल्व करना है। बात सिर्फ ये इनपुट्स को अलहदा कर लें, प्रोसेसिंग को अलहदा कर लें और फिर उसकी आउटपुट आप अलहदा कर लें, तो आप इजीली कंप्यूटर प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। इसीलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो चैप्टर था उसके अंदर हमने एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट को बना के देखा था। आप भी हर प्रोग्राम का एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट बनाएं और फिर उसको आप इंप्लीमेंट करने, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना। अब इसको रन करते हैं, देखते हैं हमारा रिजल्ट जो हम चाहते हैं वो आता है कि नहीं। रन किया तो आपसे वो वैल्यू मांग रहा है, एंटर वैल्यू, आपने 3 इनपुट कर दी, 3 कर देते, आप 4 कर दे, 5 कर दे, कुछ भी कर दें, 3 करें, एंटर किया, आपको उसने स्क्वायर जो है वो कैलकुलेट करके दे दिया 9 स्क्वायर, और आपने 3 जो वैल्यू इनपुट की, तो जो वैल्यू आप देंगे उसका स्क्वायर जो है वो आपको आउटपुट पे शो करवा देगा। फ्रेंड्स इसी प्रोग्राम को आप थोड़ा ऑल्टर करें, इसमें आप हमने स्क्वायर जो फाइंड आउट करना था, आप क्यूब की बात करें, आप इसमें क्यूब भी ऐड कर ले कि 3 का आपको जो स्क्वायर आया 3 का क्यूब भी आए, वो आप खुद करके देखिए प्रैक्टिस, कोई इशू नहीं है। आपको जहां पे हमने लेट एस किया हुआ है वहां पे हमें एक और स्टेटमेंट नेक्स्ट लाइन पे लिखनी पड़ेगी। स्टेटमेंट क्या है ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, खुद लिखिए, लेकिन कोई इशू नहीं होगा, आपको लिखिए प्रोग्राम, आप इजीली इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है, उसका प्रोग्राम हम फिर कैसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द सम एंड एवरेज ऑफ 3 नंबर्स यूजिंग लेट स्टेटमेंट। अब इस प्रोग्राम के अंदर आपने लेट की स्टेटमेंट को लाजमी यूज करना है।
इसीलिए मैं प्रीवियस प्रोग्राम्स पे भी यूज़ करता रहा हूँ लेट की स्टेटमेंट को, ताकि आपको आइडिया हो कि ये स्टेटमेंट यूज़ कहाँ पे की जाती है। इस प्रोग्राम में आपने लाजमी यूज़ करना है, इसमें आप स्किप नहीं कर सकते। अगर स्किप करेंगे तो आपके इस प्रोग्राम के नंबर जो है वो माइनस हो सकते हैं। सो यहाँ पे करना क्या, आपने प्रोग्राम एक आपने लिखना है जो कैलकुलेट करेगा और प्रिंट करेगा सम और एवरेज 3 नंबर्स की। मीन 3 नंबर्स जो है जो इनपुट होंगे उन 3 नंबर्स की सम और आपकी जो एवरेज है वो कैलकुलेट होनी है इस प्रोग्राम के अंदर। सो लेट्स सी कैसे होगी। अगेन आपकी GW बेसिक ओपन होगी तो प्रोग्राम लिखते हैं, मेरे साथ साथ आप भी लिखिए और उसको समझ लीजिए। सबसे पहले लाइन नंबर 10 के ऊपर रिमार्क्स अब आपने खुद देने हैं, क्योंकि आप इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि आप रिमार्क्स खुद लिख सकते हैं। मीन आप ये बता सकते हैं कि ये प्रोग्राम क्या करना चाह रहा है। सो लाइन नंबर 20 पे आए, लेट की स्टेटमेंट आपने यूज करनी है, ये इस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है। सो लेट वेरिएबल एक डिफाइन करें हम, a इज इक्वल टू उसकी वैल्यू दे दी मैंने 5, क्योंकि आपके 3 वैल्यूज आपको चाहिए तो आपने 3 वेरिएबल्स यहाँ पे डिफाइन करने हैं। सो एंटर किया, नेक्स्ट लाइन के ऊपर अगेन लेट b इज इक्वल टू 10, एंटर किया, लेट c इज इक्वल टू 15। तो इस तरह मैंने 3 वेरिएबल a b c जो डिक्लेयर कर दिए और उनकी सो इस तरह मैंने 3 वेरिएबल a b c डिक्लेयर कर दिए और उनकी वैल्यू मैंने a को 5 दे दी, b को 10 दे दी और c को 15 दे दी। अब हम इनका सम और एवरेज कैलकुलेट करते हैं। सो एंटर किया, अगेन लेट एक सम का वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं क्योंकि हमें सम निकालना है। इज इक्वल टू सम कैसे निकलता है आपको पता है, a प्लस बी प्लस सी, तीनों को प्लस कर ले, एंटर किया। अब एवरेज निकालनी है तो लेट एवरेज के लिए मैं AVG यूज कर लेता हूँ। इज इक्वल टू एवरेज आपको पता है कि जो सम निकलेगा उसको डिवाइड करेंगे जितने भी आपके वेरिएबल्स होते हैं या नंबर्स होते हैं। तो 3 नंबर्स है तो सम डिवाइड बाय 3 आप यहाँ लिखेंगे, देन एंटर किया। अब आप आउटपुट देंगे सम और एवरेज की। सो प्रिंट स्पेस डबल कोट्स सम इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर, देन कॉमा और उसके बाद सम आप लिखेंगे, एंटर किया। अगेन प्रिंट डबल कोट्स के अंदर एवरेज इज इक्वल टू कॉमा और AVG एंड पे, एंटर किया, प्रोग्राम आपने एंड कर दिया। अब अगेन एक दफा इस प्रोग्राम को देखें और इसकी लॉजिक को समझें कि जो क्वेश्चन में पूछा गया वो इस प्रोग्राम के अंदर जो वो सोल्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा देखें कहाँ पे गलती है, क्योंकि अभी अगर आप गलती फाइंड कर लेंगे तो आपका आंसर जो है वो ठीक हो जाएगा, बाद में हो सकता है आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए। हम इसको रन करके देखते हैं। सो RU एंड रन, एंटर किया तो आपको उसने सम दे दिया 30, मीन 15 प्लस 10 प्लस 5 30 बनता है और एवरेज आपको उसने दे दी 10। अब स्टूडेंट्स आप इस प्रोग्राम के अंदर इनपुट की स्टेटमेंट को भी यूज करके देखें। मीन A, B और C की वैल्यू जो है वो इनपुट की स्टेटमेंट से आप जो यूज करें और सम और एवरेज का जो आपने डिक्लेयर किया हुआ वेरिएबल उसको लेट के साथ करें। तो फिर देखें कि आपसे वो इनपुट मांगता है, मीन A की वैल्यू आपने खुद देनी है, B की भी आपने देनी है और C की भी आपने देनी है। तो इस तरह प्रोग्राम्स के अंदर ऑल्ट्रेशन करके खुद आप देख सकते हैं और खुद से सीख सकते हैं। स्टूडेंट्स अब इस जो आपका चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2, इसके अंदर आप अपने ये बात एक याद रखनी है कि ये आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज है। कंप्यूटर लैंग्वेज इनफैक्ट जब तक आप अपने हाथ से इसको करते रहेंगे, इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, ये आपको याद रहेगी। अगर आप अपने हाथ से इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आपको भूल जाएगी। आपके नेक्स्ट जितने भी चैप्टर्स है उसमें से मेजॉरिटी चैप्टर्स है वो डिपेंड कर रहे हैं आपके चैप्टर नंबर 2 के ऊपर, क्योंकि उसके अंदर बेसिक लैंग्वेज ही यूज हो रही है। तो बेसिक लैंग्वेज की जो हमने बेसिक स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं, बेसिक कमांड्स पढ़ी हैं, जो उसके अलावा और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने देखे बेसिक लैंग्वेज के, वो कॉन्सेप्ट आपने जहन में रखने हैं। अगर आप वो कॉन्सेप्ट जहन में नहीं रखेंगे तो नेक्स्ट जो आप चैप्टर्स पढ़ेंगे हम, तो उन चैप्टर्स के अंदर जब हम उन कॉन्सेप्ट्स को यूज करना होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इसके लिए आप छोटे छोटे प्रोग्राम्स खुद से बना के देखें। मैंने आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स जो वो करके दिखा दिए कि कैसे आप प्रोग्राम लिखते हैं और कैसे उसकी आउटपुट आती है, लेकिन ये अब आप पे है कि आप इसको किस तरह लिख सकते हैं। और आई होप कि अब आप कंप्यूटर प्रोग्रामर बन चुके हैं, आप जो बेसिक लैंग्वेज है उसके अंदर प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। अब अपने आप को आप कह सकते हैं कि आई एम ए कंप्यूटर प्रोग्रामर इन GW बेसिक लैंग्वेज। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।